15 मिनट हुए थे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे एनटीपीसी का पिछला पेपर, जिसकी सीरीज हम लगातार चला रहे हैं और आज ये सीरीज नंबर 39 होगी। इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी का, तो आप उसमें बाकी सारे पार्ट्स देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले दोस्तों चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 3x अपान 2y इक्वल 48 अपान 72 है तो x बटे y का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मतलब कि कम से कम छोटा से छोटा मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3x अपान में है 2y इक्वल में 48 अपान में 72। इसको काट सकते हैं, जैसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पर आएगा 3 छंग 18 और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 36 आएगा। यानी कि जो टोटल वैल्यू आएगी वो x अपान y की हो जाएगी 16 और बटे में यहाँ पर लिखेंगे 36। बताना क्या था, x अपान y। तो यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है इसको और भी हम काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं तो 4 चौक 16 और 4 नहीं 36 होता है, यानी कि आ जाएगी टोटल वैल्यू 4 अपान का 9। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बायो का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हरे पौधों और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कि उनके देखो हरे पौधों के साथ साथ कुछ जीवाणु भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सा पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि कौन सा प्रोसेस होता है उनके अंदर जिससे काम कर पाते हैं, स्वयं खाना बना पाते हैं। तो उनको हम स्वपोषी पोषण बोलते हैं। ये गुण होता है उनके अंदर। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं और कई बार आप याद रखना कि जिस से भी साल आपका एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए 2024 में एग्जाम है, तो जितनी भी बुक्स हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड है, जिनको अवार्ड्स मिला हुआ है, तो उन बुक को आप एक बार जरूर देख लेना, बुक्स और उनके राइटर के नेम। तो ये देखो उस हिसाब से जब ये 2019 का पेपर है, 2021 में हुआ था तो पूछा गया था। तो पुस्तक का नाम क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि इसके लेखक कौन है, तो युवराज सिंह है। और युवराज सिंह आप जानते होंगे फेमस एक क्रिकेटर है, और इस वजह से ये बुक और थोड़ा सा फेमस हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी बुक्स जो हैं वो रिपीट हुई थी, चाहे वो ग्रुप डी में हो और या फिर जैसे कि एग्जाम वॉरियर एक बुक थी, कई बार रिपीट हुई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित थी। तो इस वजह से हाईलाइटेड पर्सन द्वारा अगर लिखा जाता है तो भी आप उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। यानी कि हड़प्पा में जो खुदाई हुई थी उसकी जो भी मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें ज्यादातर एक पशु था, उसका नाम क्या था, बैल। तो निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है, तो ये होती है कोंकण रेलवे स्टेशन, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया है, अगर इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब जरा सा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब के फॉर्म पे बन रहा है। अब इसको जब भी हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का वाई, और यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर x की जगह में रखना है आपको 0.8 और y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे 0.7, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x इंटू वाई लिखा है, तो आप देखेंगे नीचे भी यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, तो इससे पूरा कट जाएगा तो x माइनस वाई ही बचेगा। तो 0.8 में से 0.7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। तो वही आंसर हमारा चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है कि हम कैसे क्वेश्चंस को कम से कम समय में एक्यूरेट प्रोसेस से कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे लाइन सबसे लंबी है। अगर देखा जाए सारी मिला करके तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे लाइनों की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है।
अब देखो आपको कंफ्यूजन होगा कि सबसे ज्यादा मतलब एक साइड की लंबाई में, तो ये नहीं, टोटल जितनी जगह जगह लाइन बिछी है उन सब की अगर हम लंबाई माप लेते हैं तो हो जाएगा। जैसे मान लो कि कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई में मान लो जैसे 500 किलोमीटर है, तो ये एक्यूरेट डेटा नहीं लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 500 किलोमीटर है महाराष्ट्र में, ठीक है ये लाइन। अब वही मुंबई यही मान लो हमारे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये है 100 किलोमीटर, ये है 400 किलोमीटर और ऐसे करके 800 किलोमीटर, तो सारा जोड़ करके यहाँ ज्यादा हो रहा है ना, तो वही पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार की लंबाई। तो टोटल लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश की रेलवे लाइनों को जोड़ने पर आती है पूरे देश में से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12:51 समानुपात x:17 है तो x का मान क्या होगा। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अनुपात भी दिया हो और समानुपात भी दिया हो, तो किनारे किनारे वाले जो लिखे होते हैं, जैसे देखो 12 और सबसे किनारे इधर 17, तो इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे आप, तो ये हो जाएगा 12 गुणे में 17। इससे पहले हम क्या करते हैं, बी अंदर वाले दोनों कौन, 51 और x, तो ये हो जाएगा 51 गुणे में x हो जाएगा। इसको अगर आप काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 3 51, यानी कि 3x बराबर का 12 और x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 और बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। तो एग्लो इंडियंस, जितने भी एग्लो इंडियंस होते हैं उनको जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट लोकसभा में नामांकित कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा केवल 2 लोगों को नामांकित कर सकता है। एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी भारतीय महिला ने शादी करी है किसी अंग्रेज से, तो वो अंग्रेज है उसका पिता और भारतीय है उसकी महिला, तो उसको उससे पैदा होने वाली संतान है वो एग्लो इंडियन है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाईचुंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मसाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। अब देखो हमने बोला था कि कितनी भी बार आप क्वेश्चन पढ़े हैं और उसमें से जो सबसे पहले लिखा हो, सबसे पहले या सर्वप्रथम ऐसे करके कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई वर्ड दिया हो, तो उस क्वेश्चन को आप समझ जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पर देखो प्रथम भारतीय बोला जा रहा है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया है। तो प्रथम है वो हमेशा प्रथम ही रहेगा, वो दूसरा नहीं होगा कभी भी। तो देखो ऑप्शन नंबर तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाईचुंग भूटिया जो है वो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मसाल जो है रिले, उसको ले जाने से इनकार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे जिन्होंने मसाल लेने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन ये पहला हो जाएगा इसका राइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, देखो ये कितना बार पूछा गया है, हॉर्नबिल महोत्सव ये बहुत बार पूछा गया है। तो हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नागालैंड के इस वक्त जो सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को सही जवाब आता है, यानी कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में जिस वक्त आप वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव, इसको आप गांठ बांध लीजिए, ये नागालैंड है। जैसे एक डांस पूछा जाता है कुचिपुड़ी, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश का, याद रखना आप कुचिपुड़ी। या फिर अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं, कुचिपुड़ी कच्ची पूड़ी कौन अंधा व्यक्ति खा रहा है, तो आंध्र प्रदेश अंधा, कच्ची कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। एक और पूछा जाता है जैसे कथकली, ठीक है, कथकली कहाँ का डांस है, वो है केरला का। और कथक कहाँ का है ये मैं आपसे पूछूंगा कमेंट सेशन में, तो कथक किस राज्य का है ये आपको कमेंट में बताना है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, अब देखो मान लो कि यहाँ पर अनुपात दिया था 3:5, अब उसको बनाना है 5:6। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको x मान के करेंगे तो भी आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ, मान लिया कि इसमें x जोड़ा जाएगा, तो x यहाँ जोड़ देंगे और x यहाँ जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि समान संख्या हमें जोड़नी है, दोनों में सेम। अगर यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 5 ही जोड़ेंगे, बराबर कर दीजिए। इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 3 छंग 18
प्लस का 6 इंटू एक्स यानी कि 6x बराबर 5×25 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5 इंटू एक्स यानी कि 5x हो जाएगा। अब 5x ये आ जाएगा 6x माइनस का 5x बराबर में 25 माइनस का 18। अब देखो 6x में से 5x गया यानी कि x बराबर 25 में 18 यानी कि 7 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 7, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर हम 7 दोनों भी संख्याओं में जोड़ देते हैं तो अनुपात हमारा 5:6 का हो। अगर आप कम समय में और भी करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखो अनुपात हमारे पास क्या दिया था 3:5, लाना कितना है 5:6, तो एक एक करके ऑप्शन से उठा के आप जोड़ लीजिए। जैसे मैं पहला लेता हूँ लास्ट ऑप्शन वाला 5, तो 5×3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5×5 10 हो जाएगा। 8/10 तो काटेंगे तो 4/5 आएगा, जो कि 5/6 नहीं होगा। 11 अगर जोड़ेंगे तो 11×3 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 7/3 आएगा, जो कि ये नहीं हो रहा है। 6 आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा। तो ठीक वैसे अगर आप 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 7×3 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर आएगा 7×5 12। 10/12 को अगर आप काटेंगे तो 5/6 होता है, तो जो कि 5/6 इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बनेगा वो केवल पहला ही बन जाएगा। तो आप जैसे भी चाहें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम समय में आपको एक्यूरेट आंसर लाना है, ये आपको देखना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अनुपात दिए हैं 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ हमें चलना है ऐसे करके। ठीक है, मतलब ये कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले यहाँ पर लिखा है 5, अनुपात हटाकर मैं यहाँ पर डिवाइड में लिखूंगा, तो 5:3 7/5 हो जाएगा, और अगला है 6/4 हो जाएगा ऐसे। अब देखो, अब इसको एक काम करते हैं, सबसे बड़ा हमें नंबर चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो इस नीचे वाले का इससे गुणा कराओ, तो 5×25 आया, इसका 7×3 आया, तो इसका मतलब इन दोनों में यानी कि 7/5 में और 5/3 में ये बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि 5×25 आया, 25 इधर आया, 7×3 यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें से तो ये बड़ा हो गया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इनमें और इनमें कौन बड़ा है। तो 4×5 20 और 6×3 18, यानी कि अभी ये 20 इधर आ रहा है और 18 इधर आ रहा है, तो ये बड़ा है 5/3। तो 5/3 सबसे पहले आएगा, तो बस आप समझ जाइए कि 5/3 जो है वो सबसे पहले आएगा। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, तो देखो 7×4 28 हो जाएगा, और 6×5 30 हो जाएगा। तो देखो इधर वाला बड़ा है, तो इसका मतलब 6/4 आएगा, मतलब लिखेंगे अब 5/3 3 है, कॉमा 6/4, और यहाँ पर 7/5 आएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो 5/3 6/4 और 7/5 हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पार्टनरशिप का है, साझेदारी वाला। दो साझेदार ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यानी कि दो लोगों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, ए ने लगाए 6,000 और बी ने लगाए 8,000। ठीक है, अब उनको जो लाभ मिला, टोटल लाभ हुआ उनके व्यापार में, वो हुआ 5600 रुपए का। तो ए का हिस्सा बताना है कितना आएगा, यानी कि ए को कितने रुपए का लाभ मिलेगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पर मान लो ए है और ये है बी। ए है 6,000, तो यहाँ लिखेंगे 6,000, दूसरा है 8,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000। अब देखो समय तो बराबर ही रहा होगा दोनों के लिए, तो वो 12 अगर लिखेंगे भी, 1 साल का होगा तो 12 से 12 कट जाएगा, इसलिए हमें टाइम बचाना है। अब देखो 3 जीरो से आप 3 जीरो काटेंगे, ये 2 3 या 6, 2 चौके 8, यानी कि 3:4 में यह होगा। यानी कि 3 रुपए अगर ए ने लगाए हैं तो बी ने लगाया होगा 4 रुपए। अब जो प्रॉफिट मिलेगा तो वैसे ही मिलेगा, जिसने ज़्यादा रुपए लगाया उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो 4×3 हमारे हिसाब से कितने का प्रॉफिट, 7 रुपए का, और 7 बराबर, और यहाँ पर 5600 रुपए का। तो इसको काटेंगे तो 7×8 56, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी 800 रुपए। 1 रुपए का लाभ मतलब 800 रुपए का लाभ। यहाँ देखो बताना किसका है, ए का, तो ए के 3 रुपए लगाए थे, तो 3 गुणे 800 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8×3 24, यानी कि 2400 रुपए
ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक वहीं पर अगर ये पूछ लेता कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो बस 800 का गुणा, अब बी का हिस्सा क्या है 4 है यहाँ पर, तो 800 का गुणा 4 से करा देते तो 8 चौक 3200 आ जाता। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था। तो हो सकता है अगली बार बी का पूछ लिया जाए घुमा करके। अगला क्वेश्चन देखो, 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है कि वो वृत्ताकार पे बैठे हैं तो मुंह किधर है उनका, अंदर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ, मान लो इतने लोग हैं। अब कितने लोग हैं टोटल, यहाँ पर गिन लेते हैं, 6 लोग दिया है तो 1 2 3 और 4 5 और ये हो गए 6 लोग। ठीक है, अब इनको यहाँ पर बैठालते हैं। अब मोहन प्रिया के दाहिने और दूसरे स्थान पर है, तो मान लो कि प्रिया यहाँ पर है और प्रिया का दाहिना मतलब इधर की तरफ जाएगा, दूसरा स्थान तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन। समझ गए आप, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन। इसके बाद आगे बोला जा रहा है प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो राज अगर यहाँ पर होगा तो बाईं ओर ये हो जाएगा बायां उसका, माफ कीजिएगा ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखो राज जो है तीसरा हो जाएगा बाएं, क्योंकि इधर की तरफ मुंह होगा राज का अंदर की तरफ, तो बायां इसका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये बात भी सही है, और दाहिने से भी तीसरा ही हो जाएगा, बाएं से भी। अब आगे कह रहा है यहाँ पर अजीत मोहन के दाहिने और दूसरे स्थान पर है, तो अजीत जो है मोहन के दाहिनी तरफ, तो मोहन का दाहिने किधर होगा, इधर की तरफ जाएगा, दूसरे स्थान पर है तो अजीत यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे बोला जा रहा है मोहन के दाहिनी ओर, ये ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है गीत जो है मोहन के बगल में नहीं बैठा है, तो गीत मोहन के बगल में नहीं है, यानी कि गीत यहाँ पर नहीं होगा, तो गीत कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब एक कौन बचा इनमें से, जो बचा है वही लिख दो, तो श्रुति बची है तो श्रुति को आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो श्रुति हो जाएगी मोहन और इसके दोनों के बगल में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो गीत है कहाँ पर, ये है, और दाहिनी तरफ मतलब चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा कौन बैठा है, राज बैठा है, यानी कि आर। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने की बेहद ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। यानी कि देखो ए, बी और सी तीनों ने मिलकर एक व्यापार साझा किया, यानी कि व्यापार खोला, और तीनों ने अगर अपनी अपनी पूंजी लगा दी तो टोटल पूंजी जो इकट्ठा हुई तीनों की वो हो गई 33,000। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हो गया। ठीक है, उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है, भाई जिसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 मिले और बी को 5500, तो सी को कितने मिलेंगे। ठीक है, मान लिया, तो देखो ए है, बी और यहाँ पर है सी, तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने कितने मिले हैं। तो ए को मिल गए 4500 रुपये यहाँ पर, और बी को मिल गए 5500 रुपये। ठीक है, अब आप कहेंगे टोटल कितना हो गया, तो देखो 45 55 10,000 हो गया, और लाभ कितने का हुआ था, लाभ हुआ था 15,000 का, तो बचे हुए सी ही तो लेगा। सी कितने लेगा, ये लेगा 5,000 बचेंगे। अब हमें चूंकि बताना है कि सी की पूंजी क्या है, तो पूंजी जैसी होगी वैसे उनका लाभ भी बटा होगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट दो, फिर 5 से काटेंगे, 5 45 अनुपात लगा दो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी कि 10, यानी कि 9:11 और अनुपात 10 के अनुपात में होगा। यानी कि ए ने लगाए 9 रुपये, बी ने 11 और सी ने 10 रुपये लगाए थे। अब कहना क्या चाहता है यहाँ पर, सी की पूंजी बताना है, तो टोटल पूंजी कितनी इकट्ठी हुई थी 33,000, और हमारे हिसाब से कितनी इकट्ठी हो रही है 9 और 11 यानी कि 20 20 10 30, हमारे हिसाब से 30 इकट्ठी हुई है, उनके हिसाब से हुई है 33, तो बस इसी से अनुपात हम निकाल लेंगे। तो 0 0 कट गया, यहाँ पर आएगा 1 कर दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 1 बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 3 यानी कि 1100 हो जाएगा। अगर एक की वैल्यू 1100 हो जाएगी तो बताना क्या था यहाँ पर, सी की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 1100, तो 10 की वैल्यू, क्योंकि 10 है ना सी की, तो गुणा 10 करेंगे, यहाँ भी गुणा 10 यानी कि 11,000 हो जाएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये साथ मिलकर यानी कि तीनों अगर मिल जाते हैं ए, बी और सी, तो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं तो आसानी से पता चल जाएगा। तो ए 6 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 24 दिनों में। इन सब का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24, तो 6 चौक 24 4 बार में कटेगा और 12 से अगर 24 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा और 24 से 24 एक बार में ही कट जाएगा। यानी कि ए की क्षमता है 4, बी की 2 और सी की 1 हो जाएगी। तीनों चूंकि मिल जाते हैं तो काम हमारे पास 24 है, तीनों मिल जाएंगे तो इनकी क्षमता भी मिल जाएगी, जैसे 4, 2 6 और 1 7। अब इसको आप काटिए तो 7 त्रिक 21 होता है, बचे कितना रिमाइंडर 3 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 7। यानी कि 3 सही 3/7 दिन में इस पूरे काम को तीनों मिल करके कर डालेंगे। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो देखते हैं, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है? नहीं भाई, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, उसमें करना पड़ता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है? ये भी गलत है, क्योंकि पहले ही हमने बताया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना है। तीसरा गलत हो गया, तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। तो जब कभी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि स्टार्टिंग के तीनों ही सही हो या तीनों ही गलत हो, आपको जो भी अलग लग रहा है चौथा, उसको डायरेक्ट आप टिक कर दीजिएगा, वही सही होगा। यह कह रहा है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ये करेक्ट बात बोली जा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समरूप त्रिभुजों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में BC अपान क्यू आर बराबर 1/3 है, तो एरिया बताना है पी क्यू आर का और त्रिभुज BCA का एरिया बताना है। यानी कि ABC आप समझ जाइए। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज ये बना हुआ है, दूसरा वाला त्रिभुज कुछ इस प्रकार से ये भी बना हुआ है, तो ये हो जाएगा A, B और C। ठीक वैसे ही P, Q और R हो जाएगा। यहाँ पर BC की वैल्यू 1 दे के रखा है और QR की वैल्यू 3 दे के रखा है। मतलब अगर इसका एरिया 1 होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो PQR कितना है 3, तो 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और नीचे 1 क्यों, क्योंकि BCA यानी कि ABC दिया है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे एरिया निकालने पर, तो 9:1 आएगा। तो अब वहाँ पर देखो 9:1 तो दिया नहीं कहीं पर, तो इसी को हम लिख सकते हैं केवल 9, तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अब 1/9 नहीं होगा, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। 1/9 तब आएगा जब यहाँ पर ये पूछा जाता त्रिभुज ABC यानी कि BCA अपान PQR उल्टा करके पूछा जाता, तब वहाँ पर आता इसका 9 हो जाता, इसका हो जाता 1 और इसका हो जाता 9, तब आता आंसर। ठीक है, तो इसका अभी के हिसाब से करेक्ट आंसर 4th नंबर वाला है। अगला, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, अब आपको बताना है कि आगरा का जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी कि इसमें से अगर उस संख्या को हम जोड़ देते हैं तो जो भी संख्या मिलेगी वो 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है 54 और ये है 74। अब 3 की डिविजिबिलिटी जो है, तो डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया है, एक क्लास में बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डिविजिबिलिटी रूल्स की, तो उसको पढ़ने के बाद आप सारे इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं। देखो 3 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है, तो अब देखो पहले इसको हम चेक करते हैं 3 से हो रहा है फिर नहीं हो रहा। तो 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब सारे डिजिट का हम सम करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 4 7 और प्लस का 4, तो 5 4 9 7 16 4 20 हो जाएगा। तो 20 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से। अब इन नंबर को देखो, अगर मान लो कि हम 23 जोड़ देते वहां पर, तो 23 में से जोड़ने पर क्या हो जाता, यहाँ पर ये जो भी नंबर बचता, तो देखो इसको जोड़ देते हैं 23, तो ये क्या हो जाता 7 और यहाँ पर आ जाता 9, फिर आता 4 और ये इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 4 20 5 25 हो जाता।
25 जो है वो 3 से तो नहीं कटेगा, 24 ज़रूर कटता है, तो इसलिए 23 जोड़ने से काम नहीं बनने वाला है। अगला देखो, यहाँ पर 54 74 है, तो 54 और 74 में से अगर हम 24 जोड़ते हैं तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। 8 7 2 9 4 और 5, इन सब को जोड़ो, 5 4 9 दूनी 18, 18 8 26 हो जाएगा, तो 26 भी नहीं कटता है उससे। अब 22 को जोड़ के देखो तो ठीक वैसे ही हमें करना है, तो ये लिखा है 54 और 74, 22 आप जोड़िए दोनों में तो 22 22, 6 और 7 2 9 हो जाएगा और 4 और 5 हो जाएगा। तो देखो 5 4 9, 9 दूनी 18 और 18 6 होता है 24, तो 24 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये नीचे वाला नंबर भी कोई 3 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे। तो फिर हाँ, अगर ये भी 3 से डिवाइड होगा तो अब हम अगला चेक करेंगे 6 से, यानी कि लास्ट डिजिट, अगर वो लास्ट की 2 डिजिट किसी भी संख्या की अगर वो 4 से विभाजित हो रही हैं तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा 4 से विभाजित होगा। तो ऐसे भी चेक कर लेना आप, लेकिन हमें यूनिक ऑप्शन दे के रखा है तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके उसमें एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये देखना है कि ये सीरीज दे के रखी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या फिल करेंगे ये बताना है। तो देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 3 9 21 और ये है 45। तो देखो 3 लिखा है, 3 दूनी यहाँ पर लिखा है 6 और 6 में से 3 जोड़ दो, यानी कि इंटू 2 प्लस का 2, 3 दूनी 6 2 6 3 कर दो यहाँ पर, इंटू 2 प्लस का 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 9। वैसे ही 9 गुणे में 2, 9 दूनी 18 प्लस का 3 21। ठीक वैसे ही 21 दूनी 42 और 42 3 45, यानी कि जो भी नंबर होता है उसका इंटू 2 प्लस 3 हम कर रहे हैं। जैसे 45 गुणे में 2 और प्लस का 3, तो 45 दूनी 90 और 3 जोड़ेंगे इसमें, तो 90 3 93 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट आएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा 93। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी अगला पार्ट के नाम से, वहां पर क्लिक करके आप इसके आगे के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और मैथ की भी हमने बना दिया है। तो जो भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। या साइड में वीडियो चल रही होगी तो आप वहां से देख सकते हैं कि किस टाइप से हम प्लेलिस्ट में जाते हैं और उस पर क्लिक करके हम अगले वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कह सकते हैं, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।